हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और आज की क्लास हमारे लिए कुछ खास होने वाली है, क्योंकि कल ही हमने आपको बताया था कि हमारा जो कोर्स है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और कोर्स कंप्लीट कर लेना इज नॉट अ सोल्यूशन। केवल और केवल कोर्स कंप्लीट कर लेने से ही हमारा काम चलने वाला नहीं है, जब तक कि हम इसको प्रैक्टिस नहीं करते, इसको रिवाइज नहीं करते। क्योंकि एक शानदार कोर्स भी है जो आप देख सकते हैं, नॉलेज इज़ ऑफ नो वैल्यू अनलेस यू पुट इट इनटू प्रैक्टिस। इसका क्या मतलब है? तो इसका ये मतलब है कि ज्ञान आपके लिए तब तक वैल्यूएबल नहीं हो सकता जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं रखते, अभ्यास में नहीं रखते, रिवीजन में नहीं रखते। और इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब्स कही जाती है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन सकते हैं। तो हमारी एग्ज़ाम्स डेट्स भी आ चुकी हैं, यानी 24 अप्रैल से जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी भी हमारे पास लगभग 50 डेज का टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम का हम यूज़ करेंगे और हम इसमें अपनी जो फिज़िक्स क्लासेस है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, अपनी फ़िज़िक्स की हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, जिससे कि हमको जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएं, तैयार हो जाएं। तो किस प्रकार से हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, किस प्रकार से हमारे जो प्रैक्टिस सेशन होंगे उनमें हम किस प्रकार से चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ये अभी हम आपको बाद में बताएंगे। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि समराइज कर लेते हैं अपनी जो यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और उनसे रिलेटेड कितनी क्लासेस हम लोगों ने कवर की, यानी हम लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड किए उससे रिलेटेड क्लासेस, उनके बारे में पहले हम देख लेते हैं। थोड़ा सा जो यूनिट है हमारी उनको हम समराइज कर लेते हैं, देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम अपनी यूनिट्स के बारे में। तो देखिए ये आपके सामने सभी यूनिट्स दी हुई हैं। तो जो वैद्युत आवेश, वैद्युत क्षेत्र, ये हमारी यूनिट फर्स्ट है। हमने आपको जो पढ़ाया है यानी सभी यूनिट्स में, तो हमने यूनिट 9 से स्टार्ट किया था और फिर बीच बीच में हम अलग अलग यूनिट्स आपको पढ़ाते रहे हैं। लेकिन जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो हम सीरियल वाइज करेंगे, यानी यूनिट 1 to 14 हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। और यूनिट 1 से यूनिट 14 तक की जितनी भी यूनिट है सभी के क्वेश्चंस हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो हमारी जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है, इन दोनों को मिलाकर रखा जाता है स्थिर वैद्युतिकी के अंदर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ये दोनों यूनिट हमारी होती हैं। और इनसे 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी यूनिट्स हैं और इनसे रिलेटेड 22 क्लासेस हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर फिजिक्स क्लासेस से इन क्लासेस को देख सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं। अब आती है हमारी यूनिट 3। तो यूनिट 3 एक सिंगल यूनिट है जिससे सिंगल चैप्टर से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी सिंगल यूनिट से 7 नंबर के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और इससे रिलेटेड 8 क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। और फिर आती है यूनिट 4 और यूनिट 5 जो कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड यूनिट है। यूनिट 4 है हमारी गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व और यूनिट 5 है चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो इन दोनों यूनिट से मिलाकर 8 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। और इन दोनों यूनिट से रिलेटेड 10 क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है यूनिट 6 और यूनिट 7। तो इन दोनों यूनिट को भी आपस में मिलाकर, यानी इन दोनों यूनिट से आपस में मिलाकर भी 8 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और इन दोनों यूनिट से रिलेटेड 13 क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड हैं। तो अगर आपने अभी तक इन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ से रीड करें और अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करें। और फिर आती है हमारी यूनिट विद्युत चुम्बकीय तरंगें, जो कि सिंगल यूनिट है और सिंगल यूनिट से 4 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। और इस सिंगल यूनिट की हमने 5 क्लासेस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो उनको आप स्टडी कर सकते हैं। फिर आती है हमारी यूनिट 9, यूनिट 10, जिससे हमने शुरुआत की थी अपनी फिजिक्स क्लासेस की। तो यूनिट 9 और यूनिट 10 इन दोनों से मिलाकर, और सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं दोनों यूनिट का रहने वाला है, क्योंकि 13 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं वो इन दोनों यूनिट से पूछे जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज है किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की, यूनिट 9 और यूनिट 10 का। तो इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जिस हिसाब से इन यूनिट्स का वेटेज होगा हम उसी हिसाब से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इन दोनों यूनिट से रिलेटेड हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 17 क्लासेस बनाई हुई हैं। 17 क्लासेज हैं जो रिलेटेड हैं यूनिट 9, यूनिट 10। प्लेलिस्ट से आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और फिर आती है हमारी यूनिट 11 जो कि सिंगल यूनिट है और सिंगल यूनिट से ही
6 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। और फिर आती है यूनिट 12 और यूनिट 13। तो और यूनिट 11 की जो क्लासेस हैं यानी 4 क्लासेस इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस यूनिट से पूछे जाएंगे और फिर यूनिट 12 यूनिट 13 दोनों को मिलाकर इन दोनों यूनिट से 8 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इससे रिलेटेड जो क्लासेस हैं यानी 4 क्लासेस इससे रिलेटेड हमने बनाई हुई है नाभिक से रिलेटेड, जो रिसेंटली ही हमारी कंप्लीट हुई है। और यूनिट 12 की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दी गई है, तो वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं। और यूनिट 13 की जो क्लासेज हैं उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर हमारी लास्ट यूनिट बची अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ये हमारी यूनिट है जिसका वेटेज है 8 यानी 8 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो इस यूनिट से पूछे जाएंगे। और इसकी भी PDF आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसको आपको स्वयं पढ़ना होगा और हम आगे प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरा हमारा हो जाता है मिलाकर 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल के, जो कि आपके चल रहे होंगे या आगे कराए जाएंगे। तो 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 मार्क्स की जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये ऑल ओवर समरी थी हमारी जो यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं प्रैक्टिस सेशन के बारे में। जो हमारा प्रैक्टिस सेशन है वो किस प्रकार रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन में क्या होगा, हम इसमें यूनिट 1 टू यूनिट 14 यानी क्रम से हम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर। और इससे जो रिलेटेड सीट होगी और जो अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन और आंसर की जो सीट होगी वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और देन फिर हमारा चैनल उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर आपको इससे रिलेटेड जो PDF होंगी, जो नोट्स होंगे, फार्मूलों के नोट्स होंगे, वो सभी आपको वहीं पर अवेलेबल होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो इससे रिलेटेड सीट आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। तो आप पहले क्लास देखिए, फिर देन आप उस सीट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी जो प्रैक्टिस है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुविकल्पी क्वेश्चन डिस्कस करने का मकसद ये है कि क्योंकि जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, हमारी जो NCERT बुक है उसमें बहुविकल्पी क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही दिए हुए हैं। और आप अगर प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ पर हमसे 6 बहुविकल्पी और 6 अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं बराबर। जो 6 बहुविकल्पी क्वेश्चंस और 6 1 मार्क्स के 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस, वो हमसे पूछे जाते हैं। और ये बिल्कुल स्टार्ट में होते हैं, यानी स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप इनको ही गलत करते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो जब शुरू से आपकी कॉपी को चेक करता है तो वहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन चेक किए जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि अगर वही क्वेश्चन आपके रॉन्ग होते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चन ही गलत होंगे, तो एक रॉन्ग इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के माइंड में। फिर वो आगे के जो आपके लघु उत्तरी क्वेश्चंस हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनको वो फिर एवरेज मार्क्स उनमें दे देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जब आपने बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस ही गलत किए हुए हैं तो आगे भी आपने जो क्वेश्चंस हैं वो गलत किए होंगे। और अगर आपके ये सभी क्वेश्चंस पहले से ही सही होते हैं, यानी आपने सभी बहुविकल्पी और सभी अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस ही सही किए, तो फिर वो आगे भी उसी हिसाब से कॉपी को चेक करता है। क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी सही किया है तो आपके पास नॉलेज है और आप आगे की क्वेश्चंस को भी अच्छी तरीके आपने लिखा होगा। इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लेना है। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है या अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है तो आपको इनको हल्के में नहीं लेना है। और बाकी जो लघु उत्तरी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में तो हम पढ़ते आए हैं। जब हम हर एक यूनिट को पढ़ते रहे हैं तो उसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस, जो डेरिवेशन है या कोई डिफिनीशंस हैं, उन सभी को हम पहले भी डिस्कस करते रहे। और बहुविकल्पी क्वेश्चंस और अति लघु उत्तरी क्वेश्चंस के टच में हम नहीं रहे हैं, इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा ऑल ओवर प्रैक्टिस सेशन रहने वाला है। और इन जो बचे हुए हमारे दिन हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिस ही करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन कंप्लीट होने के बाद हम अनसॉल्व्ड को भी
सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम अनसॉल्व सॉल्व करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, सभी चीज़ें एक जगह मिक्सचर हैं और फिर हमको काफ़ी जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक हमने अपने कोर्स को रिवाइज नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम कोर्स रिवाइज करेंगे, यूनिट 1 to 14 जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। देन फिर हम अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे, जिससे हमको आसानी रहेगी उन चीज़ों को समझ पाने में। तो आपको इसी तरीके से पढ़ते रहना है, चैनल से जुड़े रहना है, और जल्द ही आपको यूनिट 1 से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है वो आपको कराई जाएगी, यानी यूनिट 1 के क्वेश्चन हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तो आपको इन क्लासेस को पढ़ना है, यानी यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिससे आप जो क्वेश्चंस हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो आपको इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहना है और पढ़ते रहना है। और तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ, और यूनिट 1 के जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यूनिट 1 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।